दोस्तों, आज हम कार्य और समय के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, एसएससी और बैंक्स और दूसरे परीक्षाओं में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको सॉल्यूशन उनका कैसे निकालना है। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, बेसिक फॉर्मूला उसका एक ही होता है कि अगर किसी आदमी की क्षमता कार्य करने की 1/10 है तो उस काम को वो 10 दिन में पूरा करेगा। काम को हम एक मान के चलते हैं, 1 एक मान के चलेंगे काम को। तो इसका मतलब है अगर कोई आदमी 10 दिन में काम या 15 दिन में काम पूरा करता है तो उसकी कैपेसिटी होगी एक दिन में काम करने की, वो 1/10 या 1/15। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो हैं साधारण प्रश्न पर क्वेश्चंस आते हैं, मजदूरी पर आधारित आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करता है बाद में छोड़ देता है, उसके कंडीशंस में क्वेश्चंस आते हैं, या काम पूरा होने के पहले कोई मजदूर या व्यक्ति काम छोड़ देता है तो उसके संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। कार्य की क्षमता पर क्वेश्चंस आते हैं, सूत्रों के आधार पर क्वेश्चंस करने होते हैं। ठेकेदारी पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई ठेकेदार है, उसको 30 दिन में काम पूरा करना है, 15 दिन में काम हो गया, मजदूर चले गए, कितने मजदूर लगा दे काम पूरा हो जाए, इस प्रकार के आते हैं। पुरुष स्त्री बच्चों पर आते हैं क्वेश्चंस की पुरुष की कैपेसिटी मान लीजिए 10 दिन में है, स्त्री उसी काम को 8 दिन में करती है और बच्चे उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो इससे मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आखिरी में है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बारी बारी से कोई काम अगर करता है, मान लीजिए किसी ने 2 दिन काम किया, उसके बाद ए ने 2 दिन काम किया, फिर बी ने फिर 2 दिन काम किया, फिर सी ने फिर 2 दिन काम किया, उसके बाद फिर से ए की बारी आ गई। तो इस प्रकार से काम आता है। कार्य क्षमता और समय में विलोम संबंध होता है। जैसा कि एक दिन में अगर कोई काम 1/10 काम करता है तो वो 10 दिन का टाइम लेगा, विलोम संबंध होता है। पहला हम अगर देखते हैं साधारण प्रश्न पे आते हैं, तो साधारण प्रश्न में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिए इस प्रकार हैं। रमेश x दिन में और सुरेश y दिन में कोई काम करता है तो काम पूरा होगा 1/x प्लस 1/y, और इसको हम जोड़ देंगे तो xy अपॉन x प्लस y। इसी तरह से अगर 3 लोग हैं तो x 1/x 1/y 1/z, और इस तरह से हम जोड़ देंगे उसको। मजदूरी आधारित प्रश्न होगा कि कई लोग कार्य करें तो मजदूरी का अनुपात कितना होगा, तो इसमें कार्य क्षमता का अनुपात होता है। अगर कोई कुछ दिन काम करके काम छोड़ दे तो इसका होगा कि प्रारंभ में जितना काम किया गया उसको इम्प्लाइज क्या करेगा, प्रारंभ में किया गया काम प्लस जितने दिन का काम पूरा किया गया, जितने दिन में काम से इस काम को पूरा किया गया उस काम को जोड़ेंगे तो एक आना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है इसका। फिर रहता है काम छोड़ने समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, तो मान लीजिए यदि कोई काम x दिन में होता है और व्यक्ति y दिन पहले चला जाता है तो x दिन का काम प्लस x माइनस y दिन का काम इक्वल टू 1 होगा। कार्य क्षमता पर प्रश्न, मान लीजिए कार्य क्षमता और समय में विलोम संबंध होता है। ए और बी की क्षमता का अनुपात मान लीजिए 2:3 है, तो समय का अनुपात होगा 3:2। इसी तरह से ए बी और सी की क्षमता में अनुपात मान लीजिए 2:3:4 है, तो उनके बीच समय का अनुपात होगा 6:4:3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम इन तीनों का फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम। एलसीएम हम ले लेंगे तो एलसीएम मल्टीप्लाई करके इसका हमको आंसर मिल जाता है। तो सूत्रों पर आधारित प्रश्न में आता है कि यदि काम की मात्रा समान हो, अलग अलग व्यक्ति करे, समय का गुणनफल, फैक्टर में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 12 व्यक्ति एक काम को 10 घंटे में करते हैं तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने घंटे में करेंगे, तो 12 × 10 = 16 × x समय मान लिया। इस तरह से इसमें सॉल्यूशन निकलता है। ठेकेदारी पर क्वेश्चंस कुछ आएंगे तो देखिए, इसमें ठेकेदारी पे पहले जो काम किया गया और पूरा काम बचा उसमें संबंध होता है। कैसे कि पूरा कार्य समय में कितना किया गया और कुल कार्य कितना गया का अनुपात होता है। पूरा कार्य का समय बचा कितना में किया और कुल कार्य शेष कितना बचा।
पुरुष और स्त्री से संबंधित क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे कि इसमें हमको किसी भी क्वेश्चंस का वाक्य बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चंस आता है कि एक आदमी 10 दिन में काम करता है, महिला उसी काम को 15 दिन में करती है, और उसी काम को महिला 16 दिन बच्चा 16 दिन में करता है। तो इस प्रकार के हमको फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। हम आगे देखते हैं इसको। ये आखिरी वाला जो है वो है कि कोई काम अगर कोई ऑल्टरनेट वे में करे, जैसे कोई दो व्यक्ति बारी बारी से काम करेंगे तो 2 दिन में एक राउंड कंप्लीट होगा। इस प्रकार अगर 3 लोग काम करते हैं, 4 लोग काम करते हैं, तो व्यक्तियों का आधार पर साइकिल तय होगा। हम सैंपल क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद हम इसके सेट्स लगाएंगे। देखिए, इसमें साधारण प्रश्न में हम आते हैं, राम किसी काम को 8 घंटे में और श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है, तो दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा होगा। तो सिंपल इसका आंसर है 1/8 1/12 को हम ले लेंगे, तो हम सोल्यूशन कर लेंगे इसका। तो इसका आंसर आएगा 5/24, यानी कि कितने दिन लगेंगे उसको, 4 सही 4/5, क्योंकि ये तो उसकी आई है कैपेसिटी, और ये उसका आ गया उल्टा होता है, विलोम संबंध होता है। ये आ गया इसका समय। अब रीटा, गीता, संगीता 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में काम कर लेते हैं, तो 1/10 1/12 1/15। एक मतलब काम हो गया, 10 घंटे ले रहा है, यानी कि उसका जो एक दिन का काम है उतना ये हो गया, उसके एक दिन का काम 1/12 हो गया, और संगीता का काम 1/15 हो गया। तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा, इसका आंसर हम निकालेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1/4, मतलब कि 4 दिन। इसी तरह से ए और बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इस काम को ए और बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को अलग से जोड़े तो देखिएगा जो भी काम आएगा वो 2 बार किया जाएगा। इसको हम अगर का सॉल्यूशन निकालते हैं, ए और बी 1/20, बी और सी 1/12, सी और ए 1/15। तीनों को आप जोड़ देंगे तो आंसर आएगा इसका 1/5, यानी कि 5 दिन। तीनों को जोड़ दो। इसी में थोड़ा सा टिक कर देता है आदमी कि राम और श्याम, जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर राम और श्याम एक साथ काम करते हैं तो उनकी कैपेसिटी हो गई 1/10, श्याम और मोहन 1/15, और मोहन और राम 1/20। तो हम, और ये पूछ कह रहा है कि अकेले मोहन कितने में करेगा। तो अगर तीनों को हम जोड़ लेंगे तो तीनों का काम आ जाएगा, RSM का काम आ जाएगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि हमें निकालना है मोहन का काम। मोहन का काम निकालना है, तो अगर राम और श्याम का काम निकाल देंगे टोटल काम में से, तो मोहन का काम हमें निकल। मोहन का काम हम कैसे इसमें निकालेंगे, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 13/120। और मोहन का काम निकालना है, तो राम और श्याम का काम है 1/10। सिंपल 1/10 इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/120, यानी कि आपका 120 दिन उस काम को।
ये हो गए साधारण प्रश्न। हम देखते हैं कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। देखिए, मजदूरी पर आधारित प्रश्न का सिंपल मतलब है उनकी क्षमताओं का, उनके काम का अनुपात। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा। तो इसमें सिंपल फंडा है रेशियो निकालने का। रेशियो मतलब उसकी जो समय है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, ये उसका समय है। तो उसका विलोम होगा 1/20, 1/25, 1/30। तो इन तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे? इसका रेशियो निकलेगा 1/20, 1/25 और 1/30। ये हो गया उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात। कार्य क्षमता का अनुपात उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि हमें कार्य क्षमता से ही हमें इसका पैसा या इसकी मजदूरी निकालनी है। तो मैंने बताया था आपको एलसीएम निकालना होगा। 30, 25 और 20 का एलसीएम आएगा 300। हमारी जो अनुपात निकला 15:12:10। मोहन का परिश्रम पूछ रहा है। मोहन का अनुपात है 10। तीनों को जोड़ेंगे आएगा 37। तीनों को जोड़ने पर आया 37। टोटल पैसा है 3700। तो इसमें जो आप करते हैं आज तक, टोटल पैसा कितना, टोटल अनुपात कितना, और मोहन का अनुपात कितना था? 10। तो यहाँ आ गया उसका 1000 रुपये आंसर। इसी प्रकार अगर दूसरा सवाल देखते हैं हम कि ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन में, 15 दिन में खोद सकते हैं और पूरी खुदाई का व्यय 450 हो, तो बी को कितने मिलेंगे? 1/10 अनुपात 1/15। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3:2। 3:2 निकला। 450, 5। बी को कितना मिलेगा? 2। तो आंसर कितना आ गया? 180 रुपये। तीसरा जो हमारा है वो है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तो क्या होगा? देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो बी ने उस बचे काम को कितने दिन में पूरा किया? तो जैसा मैंने आपको बताया था इसमें कि मान लीजिए कि शेष काम x दिन में होता हो। शेष काम x दिन में होता हो, तब क्या होगा? प्रारंभ में किया गया काम, मतलब जितना काम कर चुका हो, ठीक है, और x दिन क्या था? शेष काम बचा हुआ। तो x दिन में जितना काम किया गया होगा वो टोटल काम के बराबर होगा। प्रारंभ में कितना काम कर लिया गया था? 10 और 15 दिन कैपेसिटी वाले ए और बी ने 2 दिन काम किया था, तो 2 दिन का काम इनका आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, और बचा काम कितना हमारा है? x। x बचा हुआ काम है, और b ने उस काम को कैपेसिटी है 15 की।
इसमें आ गया x का मान, सॉल्यूशन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई 10, 12, 15 दिन में कर लेता है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद श्याम चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? देखिए 2 दिन बाद चला गया, ये हो गया जितना काम हो गया था। अब बचा काम जितने दिन का भी हो, एक्स काम बचा हमारे पास, और एक्स काम कितने कौन करेगा? राम और मोहन, यानी कि 10 और 15। ये होना चाहिए 1 के बराबर। तो हमारा इसको हम सोल्यूशन लेंगे इसका, तो एक्स की वैल्यू आएगी 3। देखिए इसमें थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है। ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, 2 दिन बाद ए चला गया, 3 दिन बाद बी चला गया। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आप इस चीज को देखिए कि पूरा काम मान लीजिए एक दिन में समाप्त हुआ, ठीक है, एक साथ काम आरंभ किया, 2 दिन बाद ए चला गया, 3 दिन बाद बी चला गया। तो ए ने इस काम को कितने दिन में, एक दिन, एक ए ने उस काम को 10 दिन में किया, 1/10 में किया। बी ने, बी का काम ये रहा। मान लीजिए कि सी इस काम को 20 दिन में, उसकी कैपेसिटी इस काम को करने की है, तो सी के पास जो काम बचेगा उसको एक्स बटे 20 दिन में करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशंस करेंगे, इसको निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 9। चौथा हमारा है, जब काम समाप्त होने के पहले कोई एक आदमी काम छोड़ दे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्स दिन का काम प्लस एक्स माइनस वाई दिन का काम इक्वल टू 1। अब वाई क्या है यहाँ पर? वाई है कितने दिन पहले वो काम छोड़ के चला गया। मान लीजिए कि टोटल काम 10 दिन का है, 2 दिन पहले चला गया, तो 8 दिन तो काम किया ना उसने, तो एक्स माइनस वाई होगा। और 2 दिन काम कर चुका है, 8 दिन काम कर चुका है, 8 दिन का काम प्लस 2 दिन का काम इक्वल टू 1, पूरा काम भी होगा। अब इसमें देखिए, जो सवाल पूछ रहा है कि ए और बी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दें तो पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। या हमारे पास है कि 8 दिन में हमें काम करना है। मान लीजिए कि बी ने एक्स दिन पहले काम छोड़ दिया, एक दिन पहले काम छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, ए का 8 दिन का काम प्लस बी का 8 माइनस एक्स दिन का काम इक्वल टू ए होगा। ए का 8 दिन का काम और बी का 8 माइनस एक्स दिन का काम,
तो प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए। क्यों ऐसा आना चाहिए, लॉजिक समझे इसका। 8 दिन में ही काम को करना है, ठीक है। ए ने पूरा काम किया, बी को काम करना है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स है कितने दिन की, इसकी कितने दिन में ही काम कर सकता है, ठीक है। कितने दिन पहले ही काम छोड़ दे करना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 15 दिन, तो कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 8 इंटू 1/10 प्लस 8 माइनस एक्स इंटू 1/15 इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 5 दिन। यानी कि ए ने 8 दिन काम किया और बी ने 5 दिन काम किया, तो ये काम 8 दिन में हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी खेत की निराई 36 दिन 54 दिन 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। निराई होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी छोड़ के भाग गया, तो पूरी निराई कितने दिन में हो सकती है। मान लीजिए पूरी निराई x दिन में समाप्त हो सकती है। तो तीनों ने एक साथ काम किया, ए भाग गया, बी भाग गया, सी ने पूरे दिन में काम किया, ठीक है। तो ए अगर भाग जाता है तो ए कितने दिन पहले भाग रहा है, 8 दिन पहले भाग रहा है। -8, ए की कैपेसिटी कितनी है, 36। बी कितने दिन पहले भाग रहा है, 12 दिन पहले भाग रहा है, ठीक है। तो x - 12 54। अब बेचारे सी को तो पूरा ही करना है, जोड़ आना चाहिए 1। सोल्यूशन हम करेंगे इसका, तो x की वैल्यू आएगी 24। अब हम देखते हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न का मतलब है सीधे सीधे रेशियो का खेल है। यहाँ पर क्षमता अगर ये है कैपेसिटी, तो समय होगा ये टाइम, उल्टा होता है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, इसमें सीधे सीधे रेशियो लगना है। ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। वह काम को बी से 20 दिन में 20 दिन कम समय में कर लेता है, तो बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, ठीक है। तो A/B मतलब 3 × 1, ये 3 गुना है। तो समय में अनुपात कितना होगा, ये तो कैपेसिटी में अनुपात हो गया, अनुपात हो गया। टाइम का क्या अनुपात होगा, A/B = 3 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब A मान लीजिए कि x दिन में करता है काम, तो B उस काम को 3x दिन में करेगा। एक काम को x में करता है तो B उस काम को 3x में करेगा। ये क्या होगी, कैपेसिटी होगी इसकी, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि किसी काम को करने के लिए बी 20 दिन कम समय लेता है, मतलब बी ने इतना टाइम लिया, ए ने इतना टाइम लिया, 20 दिन। एक्स की वैल्यू आई 10, तो x मतलब 10। अगर ए 10 दिन में करता है तो बी 30 दिन में करेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, ठीक है। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब बताइए राम इस काम को अकेले कितना दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो राम श्याम में एक रेशियो अनुपात है,
समय का, क्योंकि क्षमता का है 2:1 तो समय का होगा 1:, क्षमता का होगा 1:1:2। अब देखिए राम और कार क्षमता का अनुपात 2 हो गया, 2:1 हो गया, और समय का अनुपात हो गया 1:2 हो गया। राम उस काम को मान लीजिए अकेले x दिन में करता है और श्याम उस काम को 2x दिन में करता है। तो राम एक काम को 1/x में करता है, श्याम उस काम को 1/2x में करता है। दोनों मिल के उस काम को 1/15 में कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आपकी आई 22 1/2। इतना बनने की जरूरत ही नहीं थी, आप ऐसे भी कर सकते क्योंकि रेशियो है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है और 12 दिन में कर लेता है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तीनों एक साथ काम कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है, अब आप देखिए ए की कार्य क्षमता हो गई 1/8, बी की कार्य क्षमता हो गई 1/12। सी कितना है? ए का ए से गुना 1.5 गुना काम कर लेता है, तो 1.5 गुना इसका कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 1/12 मतलब 3/24। बटे 8 में करता है ना। सी कितने में करता है? हाँ, एक सॉरी, माफ कीजिएगा, ए की 1.5 गुनी है ना, तो ए 8 दिन में करता है, तो होगा 3/16। अब आपके पास तीनों की कार्य क्षमता आ गई, तीनों को आपको जोड़ देना है। 1/8, 1/12 और 3/16, 49/48 ये हो गया क्षमता हो गई। तो कुल मिला के 2 सही 10/19 दिन में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो। अगले बार आते हैं हम सवाल पे, सूत्र पर आधारित प्रश्न। 12 व्यक्ति इस काम को 8 दिन में करते हैं, 16 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसमें वाले में क्या करना पड़ता है, हमें फंक्शन बनाना पड़ता है। पहला वाक्य फर्स्ट सेंटेंस इक्वल टू सेकेंड सेंटेंस, हमें इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ता है। अब 12 व्यक्ति हैं, 8 दिन में काम कर लेते हैं, तो जो जितना काम होगा बराबर 1 होगा। तो 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे उस काम को? x दिन में करेंगे, काम तो एक ही है। तो 12 इंटू 8 इक्वल टू 16 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। अब 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखिएगा। 15 आदमी 8 घंटे काम करके 10 दिन में काम कर लेते, तो ये काम हो गया, एक काम हुआ, एक काम को कर लेते हैं ना। वही 12 व्यक्ति अगर 10 घंटे काम करें तो x दिन लगेंगे उसको उस काम को करने में, तो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम करते हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। एक ठेकेदार 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, किंतु 30 दिन में 1/3 काम हो गया। 30 दिन में 1/3 काम हो पाया, यानी 2/3 काम बचा। अब उससे 2/3 काम को कराने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए कि शेष काम को समय से पूरा कर ले? यानी उसके पास टाइम तो 62 दिन है, 32 दिन का आदमी लगा दिए उसने, 32 व्यक्ति काम पे लगा दिए, 30 दिन में इतना ही काम हो पाया, तो उसके पास कितना टाइम बचा? 32 दिन टाइम बचा। 32 दिन में उसको 2/3 काम को करना है। देखिए आपके पास दिन भी आ गया, आपके पास काम भी आ गया। अब इसको देखिए, इसको जो फंक्शन है उसका
काम पूरा अगर करता, कितने दिन में करता, काम पूरा नहीं किया उसको करने के लिए कितना करना पड़ेगा, एक फंक्शन ये। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स ये आपको फंक्शंस बनाना है। इसमें एग्जांपल देखते हैं इसी का। 62 दिन का कार्य, कुल कार्य 1, 30 दिन के बाद 32 दिन बचा, काम कर लिया, शेष कार्य बचा 2/3। तो जब 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 कार्य करते हैं, ठीक है, पहला वाक्य होगा। तो अब इस फंक्शन को देखिए, 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 काम करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर फंक्शन हम लगाते हैं, हमारे पास बचे कितना, 32 व्यक्ति कार्ड पर लगा है, 30 दिन कार्य हो पाया, हमारे पास बचे 32 दिन। तो मान लीजिए कि x आपको व्यक्ति और लगेंगे, मान लीजिए, तो 32 प्लस व्यक्ति और लगेंगे, 32 प्लस x व्यक्ति और लगेंगे, शेष 32 दिन में काम करना है, 2/3 काम करना है, ठीक है। 32 दिन काम करना है, कितने मजदूरी ये है, 32 दिन में उसको 2/3 काम कर देना है। तो पहला वाक्य क्या बना कि 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 काम करते हैं, तो 32 प्लस 2 व्यक्ति 32 दिन में 2/3 कार्य करेंगे। ये हो गया हमारा फंक्शन। तो अब आप देखिए, टाइम निकालिए, 32 × 30, ये हो गया हमारा, कितना काम हमने कर लिया है, और समय और काम। दूसरा कितना है, 32 × x, समय है हमारे पास 32, काम हमारे पास है 2/3। इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 28। x की वैल्यू 28 आएगी, हम इसको और 28 मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 कार्य करते हैं, ठीक है, कैपेसिटी इतनी हो गई। मान लीजिए कि हमें और आदमी चाहिए, x आदमी और चाहिए, तो 32 प्लस x बचा कितना, 32 दिन में 2/3 काम करना है, ये दोनों बराबर है। आदमी और दिन को कर लेंगे तो इसका टोटल काम आ जाएगा और ये समय आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगी कैपेसिटी हमारे पास 32 × 30/1/3 इक्वल टू 32 प्लस x × 32/2/3। इसमें हम x करेंगे तो आएगा 28। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुधीर ने 30 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। उसने कार पर 400 मजदूर लगाया, 9 घंटे पर डे काम कराया करके 10 दिन में 1/4 कर सका, 10 दिन में 1/4 कर सका, 3/4 बाकी है। शेष काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए कि वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कार्य संपन्न करते हैं। 400 मजदूर लगाया, कितने घंटे काम कराया, ठीक है, कितने दिन काम कराया, 10 दिन में काम कराया उन्होंने 9 घंटे करके, काम कितना कर सके, 1/4। और मजदूर चाहिए उसको 400 प्लस x इंटू कितने मजदूर लगाएगा, कितने घंटे, 8। दिन कितने उसके पास है, 20।
ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? 3/4 एक्स की वैल्यू हम गणना करेंगे, आ जाएगी हमारे पास 275 और मजदूर लगाने पड़ेंगे। पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न, ये सबसे आसान होता है। 10 आदमी 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करती हैं, 24 आदमी 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? देखिए इसमें कैपेबिलिटी निकलती है कि आदमी अथवा स्त्री है, यानी कि एक आदमी एक आदमी 2 औरतों के बराबर है। 10 आदमी 2 स्त्रियों के बराबर है, तो एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, 13 दिन में काम कर लेता है। तो आप इसको देख लीजिए, 24 आदमी 17 स्त्रियां उसको दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो जितना काम है, जितना टाइम लगा, उसका दुगना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली शर्त से स्पष्ट ये है कि हमारे पास 10 आदमी हैं, 20 स्त्रियां हैं, तो हमारे पास एक आदमी मतलब हो गया, 2 स्त्री हो गई। ठीक है, अब 24 आदमी 17 स्त्रियां करेंगे, हम स्त्रियों में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो 24 का मतलब 48 स्त्रियां प्लस 17 स्त्रियां, ये हमारे पास हो गई 65 फीमेल हमारे पास आ गई। 65 फीमेल को, ठीक है, 20 जो स्त्रियां हैं, 20 फीमेल हैं, वो एक काम को करती हैं 13 दिन में, तो 65 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगी? 65 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक दिन में करेंगी। तो देखिए, बीस इंटू 13 और 1, 65 इंटू एक्स और 2, क्योंकि उनको दुगने काम को करना है। कायदे देखा है 20 इंटू 13, 65 इंटू एक्स बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दुगने का फर्क है क्योंकि इसने डबल काम किया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8 दिन। 4 पुरुष और 6 लड़के काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष और 10 लड़के काम को 20 दिन में कर लेंगे। अब सिंपल है, 4 पुरुष मतलब या 6 लड़के बराबर हो गए, ठीक है, तो एक पुरुष बराबर कितना हो गया? 6/4, यानी कि 3/2 लड़के बॉय। ठीक है, और 6 पुरुष और 11 लड़के मतलब कितना हुआ? 6 और 11 लड़के कितना हुआ? आपका हो गया ये, ठीक है, 9 + 11, ठीक है, 20 लड़के के बराबर हो गया ये। इधर आपके पास कितना था? 10 आदमी या 4 पुरुष या 6 लड़के थे, ठीक है, तो इधर आ गया आपका 20 लड़के और ऊपर था वहां पे 6 लड़के, तो 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, 20 लड़के एक काम को x दिन में करते हैं, तो कितना होगा? 6 इंटू 20 इक्वल टू 20 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। जब काम बारी बारी से किया जाए, मान लीजिए कि एक किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसे 50 दिन में कर लेता है, तो बारी बारी से करें तो एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? थोड़ा सा ये समझने वाली बात इसमें यह है, जब 2 व्यक्ति बारी बारी से काम करेंगे तो 2 दिन में एक राउंड होगा, 2 दिन में एक राउंड होगा, और 3 व्यक्ति बारी बारी से काम करेंगे तो 3 दिन में एक राउंड होगा। ठीक है, 3 दिन में, 2 दिन में एक राउंड हुआ, 3 दिन में एक राउंड हुआ, जितने लोग हैं उतने दिन में एक राउंड होगा। ठीक है, बारी बारी से करने का मतलब है 2 दिन में, 2 लोग हैं तो 2 दिन में, 4 लोग हैं तो 8 दिन। ठीक है, तो बारी बारी से काम करेंगे तो 2 दिन में किसने काम किया? इसमें क्वेश्चन देखे हम, बारी बारी से काम किया, एक एक दिन काम किया, तो एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन फिर बी काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि 1/40 40 दिन में और 50, यानी कि एक दिन बारी बारी से अगर काम करे आदमी
लेकिन 2 दिन का काम कितना निकलेगा? 2 दिन का काम कितना निकलेगा? 1/40 और 1/50 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का 1 दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो 2 दिन में काम किया गया ना, 2 दिन में काम किया है, कैपेसिटी आई इनकी, 2 दिन में इतना काम किया गया। बारी बारी से अगर 22 चक्र काम कराएंगे, 22 चक्र ही क्यों, अंदाजन लगा दीजिए, क्योंकि इसको जब हम जोड़ देंगे तो 9/200 आ रहा है। 9/200 को अगर देखेंगे तो लगभग लगभग 20 के ऊपर आता है। ठीक है, 20 के ऊपर आता है, 22 के लगभग ऊपर आएगा। 9 दूनी 18, 2 बच्चे, 9 दूनी 18, 2 22 के ऊपर आएगा। तो 22 चक्र लगभग आपस में काम करेंगे। 22 चक्र मतलब होगा 44 दिन। ठीक है, तो 44 दिन में कितना काम होगा इसका? 44 दिन में किया गया काम कितना होगा? राउंड 22 है, 2 आदमी मिलके करते हैं, 9/200, 22 दिन में 22 चक्र हुए। ठीक है, 99/100। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारे पास लगभग 44 दिन का काम हो चुका है। चक्र ज्ञात करने के लिए 200 में से 9 का हमने भाग कर ही लिया है। ठीक है, बारी बारी से काम करें, 99/100। 40 के दिन के बाद बचा काम कितना? 1/100 कम बचा, तो 45 दिन में एक ही बारी होगी। तो 44 और 1, 45 दिन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहले तो आप उनको जोड़ के कैपेसिटी निकाल लीजिए। 9/200 आया, भाग दीजिए, लगभग 22 समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा, 22 के ऊपर आएगा। तो तुम मान के चलिए कि 22 राउंड काम करेगा। 22 राउंड का मतलब है लगभग 44 दिन, लगभग 44 दिन काम करेंगे दोनों एक एक करके। 22 राउंड का मतलब है 44 दिन काम करेंगे। तो 22 राउंड का मतलब होगा कि 9/200, जो इनकी एक दिन, इनका एक यूनिट है काम करने का, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99/100 आएगा। इसको काम करने में लग गए हमारे पास 44 दिन, काम बचा हमारे पास 1/100। बारी किसकी आई? ए की आई, क्योंकि ए बी सी, क्योंकि 44 हमारे पास है एवन नंबर, ए बी सी, ए बी करके आएगा। तो हमारे पास जो 44 दिन का काम, इवन का काम हो गया है। तो जैसे ऑड से स्टार्ट होगा वो शुरू होगा फिर ए से, क्योंकि ऑड इवन काम चल रहा है। ए ऑड इवन काम चल रहा है, ऑड इवन काम चल रहा है, ए बी। तो आप इसको अगर देखेंगे तो 44वें दिन भी बी काम करेगा और 45वें दिन में काम करेगा ए। ए के लिए काम बचा था यहाँ पे 1/100। काम कितना ही बचा हो, आखिर में ए को करना ही है, ए को काम करना ही है। तो हमारे पास 44 दिन पहले हम यूज कर चुके हैं, +1 = 45। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। राम, श्याम, मोहन एक काम को 20, 25 और 30 दिन में कर लेते हैं। तो इसको देखिए, इनकी कैपेसिटी देख लीजिए। ठीक है, ये आ गया 37/300। ये क्या आ गया? 3 दिन में किया गया काम, 3 दिन में किया गया काम है। एक राउंड आता है 3 दिन में। ठीक है, काम बचा कितना? देखेंगे इसमें से, तो ये रही 300 को 37 से अगर हम आप भाग देंगे, ऑलमोस्ट अगर आप भाग देंगे 37 को इसमें 300 में से, तो लगभग 18 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉरी, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8.8 चक्र का मतलब हो गया 8 या 24 दिन ये हो गया। तो आप अगर ऐसी कैपेसिटी लगाएंगे 37/300, 8
मल्टीप्लाई किया 74/75, काम बटा 1 बचा 1/75, 1/75 की बारी आई 25वें दिन, 1/5 की बारी आई 25वें दिन। ठीक है, तो 25 दिन काम करेगा, ए काम करेगा, ए बी सी, इवन और इवन, ए इवन सॉरी, देखिए 1 से 60 हुआ, 2 ए बी सी, फिर ए बी सी। तो जैसा हमारे पास ऑड मिलता है, ऑड के बाद जैसे आएगा हमारे पास बारी उसकी आएगी, तो आएगी बारी ए की। तो हमारा ये 25वां दिन काम हो गया पूरा, 25 दिन लगे इस काम को करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने कार्य और समय का छोटा सा एक फंडामेंटल बता दिया आपको। हमारे अगले वीडियो में हम लगभग 50 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के सॉल्व करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए।